नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन यहाँ एक पे ग्रुप की बात कर रहा हूँ। जो अभी हमने फ्री ग्रुप करा था, प्रेम से परमात्मा तक। प्रेम से परमात्मा तक एक फ्री ग्रुप करा था जिसमें बहुत सारे साधकों ने भाग लिया। उसमें बहुत सारे साधक जुड़े और बहुत सारे साधकों को बहुत कुछ अनुभव हुआ। अब उसी को हम पे ग्रुप में बना रहे हैं। पे ग्रुप है, 5 फरवरी से चालू होगा। एक छोटा सा अमाउंट है उसका, आप वो पे करके उसमें जुड़ सकते हैं। कैसे हम प्रेम से परमात्मा को जानें और कैसे हम प्रेम करें, क्योंकि यहाँ प्रेम के नाम पर हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, तो उसे भी समझ लें। यहाँ हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, मगर हम प्रेम मांग रहे हैं, प्रेम दे नहीं रहे, प्रेम मांग रहे हैं, लोगों से प्रेम मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो जब घटती है दुख की, जब हमारा प्रेम, जिससे हम प्रेम मांग रहे हैं और जिससे हमें प्रेम मिल रहा है, उसे मौत आ जाती है। वो जब मर जाता है, जब उसे मौत अपने साथ ले जाती है, तब हम रोते हैं, बिलबिलाते हैं, चिल्लाते हैं कि हमारा प्रेम चला गया। और फिर यही गलती हम दोहराते हैं, दोबारा फिर लोगों से हम प्रेम मांगते हैं और अंततः हम प्रेम मांगते मांगते ही मर जाते हैं। हम प्रेम के सागर हैं, ये हमें पता ही नहीं लगता। कैसे हम उस प्रेम से, जो हमारे पास सागर रूप में है, उस महासागर से एक हो जाएं। हम प्रेम मांगे नहीं, हम प्रेम बांटें। मगर बांटने के लिए होना तो चाहिए ना। समस्या यहां आती है कि बांटें क्या जब है ही नहीं। तो कैसे वो जो हमारे भीतर प्रेम है उसे हम जागृत करें। प्रेम ऐसा नहीं कि है ही नहीं, प्रेम है, मगर वो सोया हुआ पड़ा है, हमें उसका ज्ञान ही नहीं। कैसे हम अपने उस प्रेम में लीन हो जाएं कि हम प्रेम बांटे, हमसे प्रेम बटे, हमसे प्रेम बहे और उसमें सब आनंदित हो और हम भी आनंदित हो। प्रेम से परमात्मा तक, और कैसे उस प्रेम से हम परमात्मा में लीन हो जाएं। क्योंकि हम यहां बार बार जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, किस लिए लेते हैं? अपने उस अस्तित्व को जानने के लिए जो हमारा अपना है। और हर बार हम क्या करते हैं, बाहर उसे ढूंढते हैं। पति पत्नी से प्रेम मांग रहा है, पत्नी पति से प्रेम मांग रही है, माँ बच्चों से, बच्चे माँ से, हम सब मांग रहे हैं। और उस मांगने में हम एक नाटक करते हैं। कितना प्यारा, हम पहले दिखाते हैं कि देखो हम तुमसे प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए वो कर सकते हैं। और जब दूसरे को भरोसा आता कि हाँ ये तो मुझसे प्रेम कर रहा है, फिर दूसरा भी कहता है मैं भी तुमसे प्रेम कर रहा हूं। और इसी मांग में, इसी करने करने में मांग कब पैदा होती है हमें पता नहीं लगता। फिर हम कहते हैं तुम मुझे प्रेम नहीं कर रहे, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, तुम मेरे अपोजिट जा रहे हो, तुम ऐसा सोच रहे हो। जहां समर्पण घटना था वहां अधिकार घटने लगा। जहां जिंदगी स्वर्ग बननी थी वहां नरक बनना चालू हो गई। तो कैसे हम अपने प्रेम को लेकर उस परमात्मा से एक हो। जिन लोगों ने, जिन साधकों ने ग्रुप करा होगा, उन्हें तो अनुभव हुआ ही होगा कि प्रेम यानी क्या। जो मैं प्रेम कह रहा हूं वो क्या है, उसका अर्थ क्या है। मैं जो प्रेम कह रहा हूं उसका अर्थ भिखारीपन नहीं है। मैं जो प्रेम कह रहा हूं वहां भिखारीपन नहीं है। वहां तुम दूसरे के गुलाम नहीं हो कि दूसरा तुम्हें प्रेम करेगा तब तुम खुश होगे। नहीं, वहां तुम मालिक हो, तुम प्रेम बांट रहे हो और खुशी हो रही। वो प्रेम कुछ और है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जिस प्रेम में ना तो दुख है, ना पीड़ा है, ना कोई वासना है, ना कोई ईर्ष्या है, ना कोई द्वेष है। जिस प्रेम में बस प्रेम ही है और एक मस्ती भरी जिंदगी, एक उत्सव भरी जिंदगी। कैसे हम उस उत्सव को मनाएं, कैसे हम उस मस्ती को जिएं, कैसे हम उस प्रेम के साथ एक हो जाएं। तो एक छोटी सी विधि हमने करी थी प्रेम से परमात्मा तक के ग्रुप में सभी साधकों ने, और सभी साधकों का बहुत अच्छा अनुभव रहा।
अब वही विधि को हम पूरी तरह से कैसे कर पाए, क्योंकि जब आप विधि करेंगे तो वहां पर बहुत चीजें घटित होंगी। बहुत सारे साधकों के प्रश्न थे जो समय की कमी के कारण नहीं पूरे हो पाए। अब हम 5 फरवरी से चालू करेंगे। 10 दिन का, 11 दिन का ये ग्रुप होगा। 10 से 11 दिन का ये ग्रुप होगा। इस ग्रुप में आप प्रेम में डूबेंगे और प्रेम से उठे हुए जो भी प्रश्न हैं वो आप पूछेंगे और उनके आपको उत्तर मिलेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जैसे एक साधिका का प्रश्न था कि मैं तो प्रेम के लिए बनी ही नहीं। मैं जैसे ही प्रेम प्रेम की विधि करने लगी, मेरे अंदर बेचैनी होने लगी, गुस्सा आने लगा और बदले की भावना आने लगी। तो मैं तो प्रेम के लिए नहीं बनी। मैंने उन्हें यही बताया कि जब हम जमीन में, धरती में गड्ढा खोदेंगे साफ पानी पीने के लिए, तो उस गड्ढे में पहले साफ पानी आएगा ऐसा नहीं। पहले मिट्टी और पानी का जो मिलन होगा, कीचड़, वो प्रकट होगा। तो ऐसे विधि में बहुत सारे अनुभव होंगे। उन अनुभव को कैसे हम समझें कि वो सही है या गलत है। तो 10 से 11 दिन का आपके पास समय होगा। आप खूब प्रश्न पूछें और उस विधि के अंदर पूर्णता गहरे उतर जाएं और जीवन में कभी भी किसी से प्रेम मांगने के लिए आपको नहीं कुछ करना पड़े। और एक ऐसा प्रेम जिसको मौत ना मिटा पाए, एक ऐसा प्रेम जो सदा बना हुआ है और सदा बना रहेगा। कैसे उसके साथ हम एक हो जाएं, कैसे हमारे भीतर जो भ्रांतियां हैं वो मिटे और हम ये जाने कि हम प्रेम के सागर हैं। अभी तो सभी दुनिया एक दूसरे को प्रेम करती है। किसी को भी उठा के पूछ लो, वो बोलता है कि हाँ, मैं तो भाई सब संसार को प्रेम करता हूं, मैं तो इसको प्रेम करता हूं, मैं तो उसको प्रेम करता हूं। एक आदमी अपने बच्चों को भी प्रेम करता है, अपनी पत्नी को भी प्रेम करता है, सभी को प्रेम करता है और सभी लोग उसके प्रेम करने के तरीके से दुखी होते हैं। तो ये हम सबके साथ है, इसको बताने की जरूरत नहीं। हम ही अपने जीवन में जी रहे हैं। यदि सच में ही हम एक दूसरे को इतना प्रेम करते तो हमारे समाज में ना तो नशे की कोई जरूरत थी, ना ही बलात्कार की कोई जरूरत थी, ना ही दूसरों की चीजें हड़पना और चोरी करने की कोई जरूरत थी। यदि सही में प्रेम फैला होता इस पृथ्वी पर तो पृथ्वी नर्क नहीं होती जैसी आज दिख रही है। क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां इन चीजों का अस्तित्व ही नहीं होता। तो कैसे हम उस प्रेम को जाने, कैसे उस प्रेम में हम डूबे, तो इसके लिए आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वो पे ग्रुप है और यहाँ पर मेरा नंबर दे रखा है मैंने नीचे। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कितनी फीस है और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आपका ध्यान को लेके कोई एक्सपीरियंस है, आप क्या सच में प्रेम से परमात्मा को ही पाना चाहते हैं? आप सच में, आपके पास वो हृदय है प्रेम वाला? आपको शायद दुनिया नहीं समझ पा रही होगी। क्यों दुनिया नहीं समझ पा रही होगी? क्योंकि शायद आपको परमात्मा ही समझ पा रहा होगा। इसीलिए दुनिया तो स्वार्थ की दृष्टि से सब चीजें देखती। तो कैसे आप उस प्रेम में डूब सकते हैं, कैसे उस प्रेम के साथ हो सकते हैं, 10 दिन का ये प्रयोग है। और इस प्रयोग के लिए आपको ऐसा नहीं है कि घर छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर में बैठ के ही आराम से कर सकते हैं, अपनी सारी सुविधाओं के साथ। मैं जो आपको ध्यान की विधियां बता रहा हूं उसके लिए कुछ त्यागना नहीं है, कुछ भी नहीं त्यागना। ना परिवार छोड़ना, ना बच्चे, ना बीवी, ना पत्नी, कुछ नहीं। आप जो कर रहे हैं वो करें, उसमें सिर्फ वो ध्यान की विधि को जोड़ दें और फिर आप देखें कैसे जीवन खिल उठेगा। कैसे आप कहेंगे कि हाँ, वाकई में अब जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो ये व्हाट्सएप पे ग्रुप है। 5 फरवरी को स्टार्ट होगा, 14 और 15 तक ये चलेगा, 10 से 11 दिन तक ये चलेगा। तो इसमें रोज आप मुझसे कनेक्ट होकर ध्यान करेंगे। ऑनलाइन हम मेडिटेशन करेंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, उनको फेस करेंगे। और अगर मुझे लगता है कि हम वीडियो कॉलिंग पे बात करें, किसी साधक के साथ ऐसी समस्या है कि वो हल नहीं हो रही, तो उसको हम वीडियो कॉलिंग पे उससे बात करेंगे। तो हम लोग वीडियो कॉलिंग पे भी बात करेंगे। अगर उस बीच में ऐसी रिक्वायरमेंट लगती है तो, नहीं लगती तो ऑनलाइन ही मेडिटेशन काफी है। और कैसे हम परमात्मा को महसूस कर पाएंगे, कैसे उसे जी पाएंगे जो ऑलरेडी हमारी सांसों में हमारे साथ चल रहा है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूं। तो बहुत लोगों ने कहा कि हम पे ग्रुप ज्वाइन करना चाहेंगे, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। 5 फरवरी 5 फरवरी को चालू होगा
31 जनवरी तक आप सिर्फ उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो 31 जनवरी तक आप अपनी फीस सबमिट करवा सकते हैं और जो भी चीज़ें चाहिए होंगी वो व्हाट्सएप पे आपको बता दी जाएंगी। व्हाट्सएप आप कर सकते हैं और वहां पर आप ये पूछ सकते हैं। नंबर यहाँ नीचे आपको दे रखा है। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।